हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एसएससी CHSL के अंदर पूछे गए शिफ्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो 9 अगस्त के एग्जाम में आए हैं। ये सारा क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन है जो शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। अभी आधुनिक आवर्त सारणी एक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग टोटल 63 तत्व है, जिसमें 7 आवर्त होता है और 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं, तो उनके उसमें आवर्त 7 और वर्ग 9 होते हैं। इसके बाद अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं, जिसके खोजकर्ता मोस्ले हैं, यानी कि मोस्ले के द्वारा टोटल 118 तत्वों की खोज की गई, जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जिसमें 94 जो है वो प्राकृतिक है और 24 जो है वो कृत्रिम तत्व है, क्योंकि इसमें 118 तो 118 में से कुछ है प्राकृतिक और कुछ है कृत्रिम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में टोटल 20 अधातु है, क्योंकि यहाँ पे मेटल नॉन मेटल भी होते हैं ना। देखिए यहाँ पे टोटल 20 अधातु हैं, 73 उपधातु हैं और 91 धातु हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु होते हैं, कितने उपधातु होते हैं और कितने अधातु होते हैं। साथ ही साथ आधुनिक आवर्त सारणी में कृत्रिम तत्व कितने होते हैं और प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन किसके लिए शुरुआत की गई थी। तो देखिए ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन जो है ये आपका शुरुआत किया गया था आदिवासी लोग के लिए, जिसकी मासिक आयु जो होती है वो 15,000 से कम होती है। स्पेशली तो आदिवासी लोग के लिए है, लेकिन जिसका भी वेतन 15,000 से कम है उन सभी को ये योजना का लाभ मिल सकता है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज नोटिस करना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य में मनाई जाती है। तो देखिए गरबा एक नृत्य है और ये हमेशा गुजरात में मनाया जाता है नवरात्रि के दिनों में, यानी कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है बिहार में झिझिया नृत्य मनाया जाता है। झिझिया नृत्य जो है ये नवरात्रि के दौरान में ही मनाया जाता है बिहार में। तो ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। झिझिया नृत्य जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है और किस अवसर पर मनाया जाता है। तो झिझिया नृत्य जो है वो आपका बिहार में मनाया जाता है। किस अवसर पर मनाया जाता है, तो ये नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF का सिद्धांत किसने दिया है। तो EMF का सिद्धांत अपने फिजिक्स में पढ़े होंगे कि EMF का सिद्धांत जो है वो माइकल फैराडे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो हुआ था वो आपका हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में और राउरकेला में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है और आपका राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो राउरकेला में है और कलिंग स्टेडियम जो है वो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ और याद रखना है जो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ है दिल्ली में 2023 में। इसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो हॉकी वर्ल्ड कप तो दे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तो दोबारा से रिपीट करेगा नहीं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ। दूसरा, एशियाई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है जो बीच में जितना भी क्वेश्चन ऐड हुआ है वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उड़ीसा के प्रथम नर्तक बने जिन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। तो 2000 में पद्म विभूषण पहली बार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे गुरु केलुचरण महापात्र। तो गुरु केलुचरण महापात्र थे जिन्हें पहली बार उड़ीसा के प्रथम नर्तक 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
अब देखिए इसमें और 2-3 क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे देखिए यहाँ कि 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये सबसे कम उम्र के नर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है 2023 में तबला सुप्रसिद्ध वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्योंकि देखिए आपके पास क्वेश्चन में 2000 ईस्वी का दिया हुआ है, अभी लेटेस्ट का नहीं दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आपके पास नेक्स्ट एग्जाम में 2003 का पूछ दें, या तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके पास 2023 लेटेस्ट का पूछ दें। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2003 की बात की है तो 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सोनल मानसिंह को और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उसके बाद 2023 में तबला वादक सुप्रसिद्ध जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसे आप जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए भारत में एक बार आपातकाल लागू हुआ था, तो वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 352 में वर्णित है। देखिए यहाँ पे 352 है, 356 है और 360 है। तो 352 में क्या वर्णित है, आपातकाल की व्यवस्था। अब देखिए उसके बाद में तो देखिए अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन वर्णित है। अगर 360 की बात की है तो 360 में वित्तीय आपात वर्णित है। देखिए इसके अलावा आपके पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने निकल के आता है, जो है आंतरिक मामले में गड़बड़ी के आधार पर देश में पहली बार आपातकाल 1975 में लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार जो है वो आपातकाल कब लागू हुआ था और क्यों हुआ था। तो देखिए उस समय क्यों हुआ था, क्योंकि आंतरिक मामले में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। इसके लिए लगा था। कब लगा था, तो 1975 को लगा था। किसके मौजूदगी में लगा था, तो इंदिरा गांधी के मौजूदगी में लगा था। इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये एक तरह का माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। इसका मुख्यालय जो है वो मद्रास चेन्नई में स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा कि इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो दिया हुआ यहाँ पे कि 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। सबसे लंबी झील की बात की जा रही है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी झील जो है वो है आपका वेवनाड झील, जो केरल में स्थित है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन में आ सकता है भारत में खारे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे लंबी झील जो है वो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन सामने निकल के आता है कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की झील जो है वो है वुल्लर झील, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये 2 क्वेश्चन जो है आपका VVI है, जो किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो देखिए T20 मेंस वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें विजेता जो थे वो इंग्लैंड का हुआ था और उप विजेता जो है वो पाकिस्तान का हुआ था। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि T20 मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी। तो T20 मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। उसी तरह से वुमेंस लोग के लिए भी होता है। तो T20 वुमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है वो 2009 में हुई थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अभी के लिए। तो एशियाई कप 2022 में विजेता श्रीलंका और उप विजेता पाकिस्तान है। तो देखिए अभी हो सकता है कि 2022 का एशियाई कप के लिए पूछ दे कि एशियाई कप में कौन से विजेता और कौन से उप विजेता थे। तो इसे आपको याद रखना है कि एशियाई कप 2022 के विजेता श्रीलंका और उप विजेता पाकिस्तान था। तो इस तरह से ये आपका शिफ्ट 2 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके शिफ्ट 2 में आ चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो सारे को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं वो सारा क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो जरूर रिपीट हो सकता है। तो इसे आप इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।